Hello friends, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शारदे क्लासेस। आज आपको मैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 ऑल इन वन जो कि चैप्टर 9 का एक क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, जिसमें बच्चों को विशेष प्रॉब्लम होती है और मिनिमम जहाँ तक मेरे को ध्यान है ये क्वेश्चन आपका लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है पेपर में। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और बच्चों को मैक्सिमम इसमें प्रॉब्लम्स होती है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करें। इतने सारे एरियाज़ होते हैं, हम एक सिंगल एरिया निकालने में इतने परेशान हो जाते हैं, तो इतने सारे एरियाज़ को हम कैसे निकालें। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ डियर स्टूडेंट कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इन सवालों को अगर आप थोड़े से प्रयास के साथ निकालें तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फील्ड। ये एक आपका फील्ड है, इस तरह का खेत बना हुआ है और इसकी डायमेंशंस आपको मीटर में दी हुई है। कैसे दी हुई है? मीटर में दी हुई है। तो आप सबसे पहले इनके एरिया निकालो। तो प्रॉब्लम्स ये होती है स्टूडेंट को कि वो एरिया नहीं निकाल पाते। तो एरिया निकालने के लिए एक तो ट्रायंगल का नाम लिखने में उन्हें बड़ा प्रॉब्लम आती है, डिज़ाइंस को पहचानने में उनको प्रॉब्लम्स आती है, हाइट्स को निकालने में प्रॉब्लम आती है। मैं यहाँ चाह रही हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पर आंसर दूँ। तो आप सबसे पहले ट्रायंगल नंबर 1 डाल लें, ऐसे है ना। ट्रायंगल नंबर 2 और ट्रायंगल नंबर 3 अपन निकाल लेते हैं और इनको करते हैं। जितने भी ट्रायंगल्स आपके कोर्स में गिवन है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले एरिया निकालती हूँ ट्रायंगल नंबर 1। तो एरिया ऑफ गिवन फील्ड, गिवन फील्ड, सबसे पहले आप यहाँ सॉल्यूशन डाल लें और लिखें। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ट्रायंगल नंबर 1 निकाल लेती हूँ, ये 1, और इसकी डायमेंशन मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये ट्रायंगल का नाम है ई एफ और एच। आपकी मर्जी हो, जैसे आप नाम लिख सकते हैं ई एच एफ एफ एच ई, आपकी मर्जी है। मैंने ट्रायंगल नंबर 1 नाम दिया क्योंकि बच्चों को नाम देने में दिक्कत आती है। सबसे पहले देखते हैं ई से और एच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमारी कितनी है? 80। कितना दे रखा है? 80। तो ये मैं 80 लिख लेती हूँ। और जो बेस है मेरा कितना दिया है? 40। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल में क्या डाल लेती हूँ? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो गया? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस में आपका 40 और यहाँ पर 80, 40 × 80। कट कर लेते हैं, कितना? 20 टाइम, तो इक्वल टू कितना हो गया? 160, है ना। 2 8 जा 6 नॉट 00 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 लेती हूँ मैं। तो ट्रायंगल नंबर 2 अपन यहाँ निकाल लेते हैं बाहर। और देखिए इसको किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से। ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है और इसका नाम हमारा जी जे और ए है। आपको ट्रायंगल का नाम देना है, आप दीजिए जी जे ए या ए जे एच, जो आपका मतलब हो। अगर आपको नहीं आता हो तो ट्रायंगल नंबर 2, फिगर नंबर 2 का आपने एरिया क्योंकि यहाँ दिखा रखा है। तो देखिए यहाँ पर बेस कितना दे रखा है? 160। जो आपकी आड़ी लाइन है वही तो बेस है, और जो खड़ी लाइन है वो आपका क्या है? हाइट है। क्या है? आपका हाइट है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका यहाँ पर क्या निकल रहा है। तो ये पूरी हाइट देखिए आप, ये पूरी हाइट यहाँ से, हाइट अभी वो हमें पता नहीं है। तो हाइट में आप देखिए जे और ए, जे से ए। तो जे से ए बना कहाँ से? बीच में 40 और 60 दो वैल्यू आ रही है। तो 40 और 60 को प्लस करते मेरा कितना हो गया? 100। कैसे समझ में नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखिए। जे से लेकर ए तक की वैल्यू चल रही है, तो जे से और ए तक की डिस्टेंस 40 और 60 कितना हो गया? 100। तो मेरा ये 100 हो गया। तो अब मेरा क्या हो गया यहाँ पर? 1/2 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 100। कट कर देती हूँ मैं इसको 80 टाइम। तो मेरा आंसर कितना हो गया यहाँ पर? 8000। कितना हो गया? 1230 और 8 मीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल नंबर 3 का एरिया निकाल लेती हूँ। थर्ड ट्राइंगल को भी मैं यहाँ आपको बाहर निकाल के शो करती हूँ। ये देखिए आप ट्राइंगल 3 इस तरह से अगर आप डिज़ाइंस को बाहर निकाल लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो के बी और ए,
के की वैल्यू आपके पास 60 है और के और ए का डिस्टेंस कितना दे रखा है 60, जो कि मैं यहाँ बाहर लिख लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये अंदर दिया हुआ है मतलब यहाँ का है। तो आप देखिए 60 ये बेस है आपका और ये हाइट है। या आप इसे बेस माने इसे हाइट माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ आप लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, कट कर देते अपन 30 टाइम। अब कितना हो गया 120, तो 1 और 20 3 6 18 मीटर स्क्वायर। आपको ये वैल्यूज़ लिखनी होगी। अब देखिए 3 तक तो हमने कर लिया, 3 की वैल्यू होगी। अब आता है 4, जो इजी है उसे पहले निकालें। ये क्या है हमारा एक ट्रायंगल। तो मैं यहाँ से देखिए ट्रायंगल बना लेती हूँ। ट्रायंगल क्या, रेक्टेंगल, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ ताकि आपको इजी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बीच में गिवन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका नाम क्या है आपका ई, कहाँ तक आ रहा है आई तक, डी एंड सी। तो ये कितना दे रखा है 100, यहाँ पर भी 100 है। यहाँ बीच में आपके पास कहीं 80 पड़ा हुआ है ना। ई से एच तक की हाइट है और यहाँ पर एच है, और एच से लेकर हाइट यहाँ तक की हाइट कितनी दे रखी है 80। तो देखो ई आई का के बीच में 2 हाइट पड़ी है 80 और 80 कितना हो गया 160। तो ये टोटल हाइट कितनी होगी हमारी 160, कितना निकला 160। और ये कितना है 100, इधर भी 100। तो ये क्या है रेक्टेंगल है। क्या है, एरिया ऑफ थर्ड इज हो गया फोर्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड नंबर फोर्थ। क्या है फोर्थ है, नंबर फोर्थ, ये है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, एल मल्टीप्लाई बी है, तो एल मल्टीप्लाई बी आप मेंशन कर दें। एल आपका कितना है 100 मल्टीप्लाई 160, तो आपका कितना हो गया 1 2 3 zeros, तो 1 2 and 3 zeros और 16 बन जा 16, ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर। अब आपका आ रहा है आपको लेना है यहाँ पर 5th नंबर का, और 5th नंबर की डिज़ाइन देखो आपके पास कैसे बनी, यहाँ से ये। ठीक है, अगर आपने डिज़ाइन अच्छे से बनाना सीख लिया और इनकी वैल्यूज़ को निकालना सीख लिया तो क्वेश्चन में तो कुछ बचता ही नहीं है। इन्हीं को तो रीड करना आना चाहिए। ये क्या है ट्रेपेजियम है, यहाँ 100 है और यहाँ कितना है आपका 60। इसको अंदर डालें या बाहर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से देखिए, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 60 है और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितना आ रहा है 40। भले ही इतना गिवन है पर ये यहाँ के तक आ रही है। क्या आ रही है के तक। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ आई के बीच में जे, और जे के बाद में आपका आ रहा है के, यहाँ पर के है ना। तो जे और के बीच की डिस्टेंस आपकी आई, थोड़ा सा मैं इस तरह से मेंशन कर देती हूँ, जे आई और जे के बीच की डिस्टेंस आपकी 80 है। तो जे और के बीच की डिस्टेंस कितनी आपकी 40। तो देखिए आई और जे के बीच की डिस्टेंस 80 + 40 कितना हो गया 120, कितना हो गया 140 120, कितना हो गया 120। कैसे आया, आपने क्या किया, इस 80 और 40 को प्लस कर दिया, क्योंकि आई और जे से मिलकर आई जे प्लस जे के मिलकर आपका क्या बन रहा है आई के। आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती, आपके तो बीच की 2 खड़ी वैल्यूज़ को सीधी सी बात है कि इनको आप ऐड कर लें। आपने ऐड कर लिया 120 आ गया, तो ये आपकी क्या होगी हाइट, क्या होगी हाइट। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 60 और 100 को मैं प्लस कर दूंगी, तो एरिया ऑफ फील्ड नंबर 5 है ना। या तो आप ट्रेपेजियम लिख दें या फील्ड नंबर 5 है ना, फील्ड नंबर 5। तो 5 का एरिया क्या हो गया, ट्रेपेजियम में तो क्या हो 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना। ये जरूर लिख लेना यहाँ पर फॉर्मूला 1/2 गैस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि इनके नंबर मिलते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड्स 100 और 60 कितना हो गया 100 प्लस 60 और मल्टीप्लाई हाइट कितना निकला 120। कट कर देते हैं 2 से 60 टाइम कितना हो गया 160 मल्टीप्लाई 60 है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला मैं यहाँ से रब करके ले लेती हूँ, थोड़ा सा रब करके, ताकि हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ है ना ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। थोड़ा सा यहाँ दिखने में सही रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 120। तो यहाँ हो गया हमारा 160 मल्टीप्लाई 120/2। कट कर देती हूँ मैं 60 टाइम कितना होगा 120 तो 1 और 2 zeros और 16 6 96 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज ऐसे इट इज़ आ रही है। अब एरिया ऑफ फील्ड नंबर 6 फील्ड को देखते हैं हम यहाँ से। 6 कैसा दिख रहा है हमको यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 40 गिवन है स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से बीच में देखो यहाँ पर मेरा नाम है H, यहाँ पर F, इस तरह का कोई फिगर बना हुआ है मेरा, ठीक है। इसके बीच में यहाँ 40 है, यहाँ 160 है मेरे पास। G और J मैं वैल्यू यहाँ से उठा रही हूँ, देखो 160 ये लिखा हुआ आपका 160 मैंने यहाँ नीचे लिखो या ऊपर एक ही बात है, 160 नीचे लिख दो। हाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, तो हाइट में देखो आप J से I तक की, जो J से H से I तक की कितनी दे रखी है हमें 80, कितना दे रखा 80। ये 40 में थोड़ा इधर किसका देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ 40, आपको इसी को समझ में जाए। और देखो J से I तक की वैल्यू, सॉरी मैं यहाँ चल रही थी, वहाँ से मेरा रॉन्ग हो गया 40 160, यहाँ से H से I मेरा है 80 और I से J मेरा कितना है 80, कितना है I से J यहाँ पर भी मेरा 80 है। तो देखिए हाइट दोनों प्लस होगी जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, तो कितना हो गया 160, कितना हो गया मेरा 160। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स मेरी क्या आ रही है, तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेकंड या फिर फील्ड नंबर है ना, फील्ड नंबर 6, जैसा आपको इजी लगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला हमने लिख रखा है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड 160 प्लस 40 और हाइट कितना हो गया मेरा 160, जो कि मल्टीप्लाई में कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 160। तो मैं इसको कट कर दूँ 100 टाइम, तो मेरा यहाँ पर कितना हो गया, देखो मेरा हो गया यहाँ पर 0 कितना 16,000, कितना हो गया 16 1 2 3 4 5 16,000। थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही, मैं यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, कितना था मेरा 160, थोड़ा सा आप देख लेना यहाँ से भी है, ठीक है 160 अब मीटर स्क्वायर। अब मैं इन सब का सम कर लेती हूँ, जो ये वैल्यू 1600 8000 1800 16,000 है ना 9600 ना 16,000, अगर मैं इन सब का सम कर लेती हूँ तो जो मेरा यूनिट निकल के आएगा वो सबका प्लस, सबका सम क्या होगा, सब में प्लस डालना है, क्या करना सब प्लस है, सबको प्लस करना है आपको। तो इन सब का प्लस मेरा आ जाता है 53,000 स्क्वायर मीटर, यानी कि एरिया ऑफ फील्ड, टोटल एरिया ऑफ फील्ड है, टोटल एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 53,000 मीटर स्क्वायर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।